नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। पूर्वी राजस्थान में रविवार को सुबह से शुरू हुआ बारिश का दौर देर रात तक जारी है और सुबह भी जारी रहा। जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, टोंक में रिकॉर्ड बारिश हुई। करौली में तो 12 घंटा में 14.9 इंच पानी बरसा। यह इस सीजन में किसी एक जगह बारिश हुई सर्वाधिक है। टोंक, सवाई माधोपुर में कई गांवों का संपर्क आसपास के क्षेत्रों से टूट गया। नदियां नाले उफान पर है। जयपुर में करीब 4 इंच बारिश दर्ज की गई। बारिश जनित हादसों में प्रदेश भर में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण जिले में भारी बारिश को देखते हुए सोमवार को स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मंजू शर्मा ने आदेश जारी किया कि सोमवार को सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं तक के बच्चों का अवकाश रहेगा। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण करौली और हिंडौन की सड़कों, कॉलोनियों एवं दुकानों में पानी भर गया। करौली शहर में एसडीआरएफ व सिविल डिफेंस की टीम को 50 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर नाव से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचना पड़ा। कई मकानों में पानी भर जाने से लोगों को छत से उतारना पड़ा। 2 लोग गंभीर नदी में बह गए, जिन्हें एक सिपाही ने बचा लिया। वहीं राजस्थान के जयपुर के पास में कानोता बांध पर आखिर वही हुआ जिसका डर था। बांध पर चादर चलने के बाद लगातार यहां लोग पिकनिक मनाने पहुंच रहे थे। रविवार को छुट्टी और मौसम अच्छा होने के कारण काफी संख्या में लोग पहुंच गए। इसी दौरान बांध के नीचे रपट पर एक दोस्त का पैर फिसला और वह डून नदी में बहने लगा, जिस पर नजर पड़ते ही 5 दोस्त उसे बचाने के लिए उतर गए, जिनमें से 5 डूब गए और एक बमुश्किल तैरकर बाहर निकल पाया। सूचना के बाद कानोता थाना, बांध पुलिस, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रात करीब 5:30 बजे 4 दोस्तों के शव निकाले गए। हादसे के दौरान बांध पर काफी संख्या में लोग थे। वीडियो बनाते रहे मगर बचाने के लिए कोई नहीं उतरा। वहीं राजधानी जयपुर में इस बार मानसून जमकर मेहरबान। लगातार 3 दिन तक रिमझिम बरसने के बाद रविवार को मूसलाधार बारिश का दौर चला। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ बारिश का दौर, 4 घंटे तक बारिश हुई। इसके बाद शाम 6 बजे तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जो देर रात तक रुक रुक कर चलता रहा। शहर में 3.292 इंच पानी बरसा। तेज बारिश के चलते शहरों की सड़कें और जेके लोन अस्पताल में आईसीयू में पानी भरने से मरीजों को परेशानी हुई। मूसलाधार बारिश के चलते एमआई रोड, टोंक रोड, अम्बाबाड़ी, सीकर रोड, डैहर के बालाजी, कालवाड़ रोड और भी कई जगह 2 से 3 फीट पानी भर गया। बारिश के चलते रविवार को आधे से ज्यादा शहर जाम से जूझता रहा। कई जगह पर 2 से 3 किलोमीटर तक लंबा जाम रहा। जयपुर शहर के जोहरी बाजार में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि कारें डूब गई। मौसम विभाग डायरेक्टर ने बताया कि वर्तमान में एक परिसंचरण तंत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान व आसपास के क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। यह अगले 3-4 दिन स्थिर रहने से जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश हो सकती है। शुक्रवार शाम तक त्रिवेणी नदी 2.90 मीटर लेवल तक बह रही थी। वहीं बीसलपुर बांध का स्तर 312.17 पहुंच गया है। इसका 315 मीटर से ऊपर इसका लेवल है। मारो मन लाग्यो श्री जी थाके द्वार। जयपुर निवासी पंडित गोपीचंद शर्मा का ये प्रसिद्ध ढूंढाड़ी भजन खूब गूंजा। भजनों की स्वर लहरियों, हाथों में ध्वज, आंखों में श्री जी महाराज के दर्शनों की ललक, मुख पर कल्याण धनी के जयकारों के साथ जैसे ही डिग्गी कल्याण धनी की 59वीं लक्की पद यात्रा रविवार सुबह चौड़ा रास्ता के ताड़केश्वर महादेव मंदिर से रवाना हुई तो राजधानी की सड़कें आस्था श्रद्धा से सरोबार हो गई। पहले रात्रि विश्राम तक करीब 20 किलोमीटर की दूरी पदयात्रियों ने बारिश के बीच ही तय की। दिन भर चली फुहारों और कभी तेज बरसात के बीच कल्याण धनी की लक्की पदयात्रा रवाना हुई। पहले गोविंद देव जी, फिर ताड़केश्वर नाथ और यहाँ से मोती डूंगरी गणेश जी के दर्शन करके पदयात्री जेलन मार्ग से टोंक रोड होते हुए अल सुबह टिक्की कल्याण जी के दर्शन के लिए पैदल निकल पड़े। मन्नत पूरी होने पर 8 साल से लेकर 80 साल तक के लोग डिग्गी यात्रा में रवाना हुए। डिग्गी पद यात्रा इस बार भारी बारिश के बीच चल रही है। हम भी
अपने दर्शकों से या सुनने वालों से निवेदन करते हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि भारी बारिश है और आप अपने बच्चों और महिलाओं के साथ आप यदि जा रहे हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि भगवान के दर्शन अगर आप संभव हो तो करने जाए, वरना आप बीच रास्ते से भी वापस लौट सकते हैं। क्योंकि यदि बारिश और तेज बारिश रहेगी, पानी भरा हुआ रहेगा, तो न तो आप कहीं आपको सोने का स्थान मिल सकता है, न कहीं आपको खाने पीने का स्थान भी मिल सकता है। तो आपसे निवेदन है कि यदि आप वापस लौट सकते हैं तो आप वापस लौट जाइए, और चाहे आप बस से यात्रा करके श्री जी के दर्शन करके आ सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत परेशानी का सामना आपको, आपके बच्चों को और आपकी महिलाओं को करना पड़ सकता है। सिटी पैलेस में रविवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हर घर एवं प्रतिष्ठान पर तिरंगा वितरण अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम सी करोड़ व्यापार महासंघ द्वारा किया जा रहा है। प्रतिदिन हम किसी न किसी दुर्घटना के शिकार होते हुए की खबर सुनते हैं। एक ऐसा ही दुखद भरा हादसा जयपुर के जगतपुरा महल रोड NRI सर्किल पर शनिवार देर रात करीब 1 बजे ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे 3 दोस्तों की मौत हो गई जो सारे कार सवार थे। ट्रक चालक ने सर्किल पर बिना इंडिकेटर दिए ही ट्रक को घुमा दिया, जिससे महल रोड से अक्षय पात्र की ओर से जा रही कार ट्रक से टकरा गई। पुलिस ने ट्रक चालक महाराष्ट्र के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे में कावेरी अपार्टमेंट मानसरोवर और सी की मौत हो गई है। वह छुट्टियां मनाने जयपुर आए थे। अभिनेता थिएटर सीखकर और रंगमंच करके फिल्मों में चले जाते हैं, जबकि उनका दायित्व बनता है कि वह रंगमंच को आगे बढ़ाए। उन्हें वापस थिएटर में लौटना चाहिए, ये कहना था भारतीय रंगमंच के पिता मैं कहे जाने वाले अभिनय गुरु प्रसन्ना हेगोडू का। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित सेशन में प्रसन्ना ने अपने दशकों के अनुभव और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के गहरे ज्ञान को साझा किया। उन्होंने कहा कि मेरी किताब में भारतीय अभिनय की नींव निर्धारित की गई है, जिसे पश्चिमी विधियों के प्रभाव को छोड़कर भारतीय सांस्कृतिक अंतरात्मा और कथात्मक परंपराओं के साथ मेल किया गया है। इस सेशन को नाट्य विभाग की अध्यक्ष अर्चना श्रीवास्तव ने चेयर किया। ब्यूटी पेजेंट एलिट मिस राजस्थान सीजन 11 का आगाज हो चुका है। इस इवेंट ने कई बार राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया। इस सीजन एलिट मिस राजस्थान का पहला जयपुर ऑडिशन एक बैंक्वेट में हुआ। भारत 24 के CEO और एडिटर इन चीफ जगदीश चंद्र ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुंबई ज्वेलरी शो गोरेगांव को शुरू हुए 3 दिन हो गए। एक्सपर्ट की माने तो बीते करीब 7 साल में पहला मौका है जब 2 दिन में ही एग्जीबिटर्स ने दिवाली तक गोल्ड ज्वेलरी के ऑर्डर लेने बंद कर दिए हैं। सोने में एक्सपोर्ट पर 5% और डोमेस्टिक में 9% ड्यूटी चार्ज कम होने का सीधा असर शो में नजर आया। केंद्र सरकार की अनदेखी के चलते राजस्थान सहित देश भर की आंगनबाड़ी महिला कर्मी अपनी मांगों को लेकर आज प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देगी। ये जानकारी अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक संरक्षक छोटी लाल बुनकर ने दी। पेसमेकर इम्प्लांट करवाने वाले मरीजों को अब हर छोटी मोटी समस्याओं के लिए हॉस्पिटल बार बार नहीं आना होगा। अगर वह अपने डॉक्टर से दूर है तो रिमोट मॉनिटरिंग द्वारा डॉक्टर मरीज के हार्ट से जुड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं और उसी हिसाब से हार्ट को मैनेज कर सकते हैं। 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिल्ली से आई डॉक्टर गौतम शर्मा ने ये बड़ी जानकारी दी। 2 दिन से जयपुर के गणगौरी होटल में चल रही ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज बैठक रविवार को संपन्न हो गई। बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से बिजली कर्मचारी एवं अभियंताओं ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता एफी के अध्यक्ष एस मूर्ति, समीमुल्लाह एवं भरत झा ने की। बैठक में प्रत्येक राज्य के बिजली क्षेत्र में हो रहे बदलाव एवं वहां कार्यरत कर्मचारियों के हालातों पर विस्तृत चर्चा की गई। ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में जयपुर का पहला निःशुल्क विधिक परामर्श शिविर वार्ड 104 में आयोजित किया गया। इसमें वार्ड वासियों को विधिक सहायता के तहत न्यायालय में चल रहे केस से संबंधित राजस्व विवाद, पारिवारिक विवाद, व्यापार संबंधित विवाद, चेक बाउंस इत्यादि के बारे में बताया गया। वार्ड के लोगों ने शिविर में पहुंचकर अपने न्यायालय में चल रहे प्रकरणों की जानकारी ली। पार्षद और समिति चेयरमैन अरुण शर्मा ने बताया कि शिविर में 2 परिवारों में चल रहे विवाद में दोनों के बीच मध्यस्थता कराई गई और मामले में FIR लगाने की सहमति बनाई।
जयपुर में लगभग सभी सड़कें ऐसी है जहां बरसाती पानी का भराव होता है। जेडीए निगम व हाउसिंग बोर्ड एरिया की 2200 कॉलोनियों की सड़कें तालाब बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। यह बरसात का पानी सड़क के बीचों बीच जमा हो रहा है। इसकी वजह से सड़कों की डिजाइन में तकनीकी खामी बताई जा रही है। अधिकतर सड़क इंजीनियर्स के बजाय ठेकेदारों के लेबर द्वारा डाली जाती है, जिसमें डिजाइन का ध्यान ही नहीं रखा जाता। इंडियन नेशनल रोड कांग्रेस के मुताबिक लौंगी या कैम्बर 2 डिजाइन की सड़कें डाली जानी चाहिए ताकि सड़क पर जल भराव नहीं हो। महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर की हार्ट सर्जरी टीम ने भजन सुनते हुए रोगी की अबेक बाईपास सर्जरी की है। करीब 2.5 घंटे चले ऑपरेशन के दौरान रोगी महिला ने अपने पसंद के भजन सुने, साथ ही चिकित्सकों से बातचीत करती रही। डॉक्टर अजय मीना ने बताया कि ऑपरेशन करने वाली टीम में डॉक्टर अजय मीना के साथ एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ गुप्ता, डॉक्टर वरुण छाबड़ा, डॉक्टर आशीष जैन तथा डॉक्टर अभिनव गुप्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स की ओर से रविवार को RICE जयपुर में बर्न सेमिनार का आयोजन किया गया। SMS मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल व सेमिनार के अध्यक्ष डॉक्टर RK जैन ने बताया कि राजस्थान उन प्रमुख राज्यों में से है जहां स्किन बैंक है और बर्न के मरीज में यदि समय रहते स्किन बैंक से स्किन लेकर उपचार किया जाता है तो इससे न केवल मरीजों की जान बच रही है बल्कि उनका दर्द भी कम हो रहा है। SMS मेडिकल कॉलेज प्लास्टिक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि SMS में राज्य की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक बर्न यूनिट है, जो निरंतर बर्न के मरीजों को विश्व स्तरीय इलाज उपलब्ध करवा रही है। राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर फील्ड में कांग्रेस व भाजपा के साथ ही थर्ड फ्रंट की पार्टियों के दावेदार नेता भी एक्टिव हो गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पद ग्रहण समारोह में दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, दौसा, खीवसर व 84 से टिकट के दावेदार नेता बड़ी संख्या में समर्थक लेकर पहुंचे और अपनी ताकत दिखाई। वहीं कांग्रेस की कमेटियां भी इन सीटों पर एक्टिव हो गई है। दोनों ही पार्टियों के लिए उपचुनाव वाली 6 सीटों पर जीत जरूरी है। हालांकि दोनों ही पार्टियों में टिकट बांटने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की पूरक परीक्षाएं आज से शुरू होने जा रही है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।